जनरल सिन्हा, हमने देखा है कि अब तक लगातार पुतिन की तरफ से प्रोग्रेस किया ही जा रहा है। 100 दिन से ज़्यादा हो गए। क्या हम एक लंबी लड़ाई देख रहे हैं? इस तरह के बयान भी आए हैं कि अब ये शायद 125-150 दिन चलेंगे। क्या इस तरह के लड़ाई को लेकर हम या पूरा विश्व, विशेष तौर पर भुखमरी को लेकर, फ्यूल प्राइसेस को लेकर तैयार है? ये लड़ाई लंबी चलेगी और ये मैं कह रहा हूँ, उसका आधार ये है कि मिस्टर पुतिन जब तक अपना मकसद नहीं अचीव करते हैं तब तक वो शांति की बात नहीं करेंगे, नेगोशिएटिंग टेबल पे नहीं जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि अमेरिका ने षड्यंत्र के तहत रूस के टुकड़े टुकड़े किए, तो ऐतिहासिक रूप से जो बाहर निकला रूस से, चाहे यूक्रेन हो, चाहे वेस्टर्न फ्लैंक में जो छोटे छोटे देश हैं, स्लोवाकिया वगैरह वगैरह, वो सब रूस के हिस्सा रहे हैं। तो जैसे हम हिंदुस्तान में कहते हैं अखंड भारत, तो मिस्टर पुतिन कहते हैं अखंड रूस। तो जो मेरा हिस्सा है वापस करो, तुमने धोखेधाड़ी से तोड़ दिया। वो 1922 का दौर था और हम 2021 में दे रहे हैं। अभी विध्वंस ज्यादा चल रहा है, 107 दिनों से ये सब कुछ चल रहा है। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? मैं डिसएग्री करता हूं सर से। ऐसा है कि रशिया को, अब रूस को तीन चीज़ें, आप देखिए, एक राजनीतिक संदर्भ दे रहे थे। अभी हम स्पीच की बात कर रहे थे कि क्या बोलना चाहते हैं पुतिन एक राजनीतिक संदर्भ दे रहे थे दो ऑडियंस को, एक तो फॉरेन ऑडियंस को और एक अपनी खुद की ऑडियंस को। ये मत भूलिएगा कि 110 दिन इतना बड़ा, इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली फौज वाला देश अगर लड़ रहा है यूक्रेन के साथ, तो अपने लोगों को भी कुछ समझाना पड़ता है कि भाई इतने दिनों तक लड़ाई क्यों चल रही है। उन्होंने दो चीज़ें कही कि हिस्ट्री में अगर आप एक देश हैं तो या तो आपका वजूद होता है या आप किसी के पावर के अधीन आ जाते हैं। तो इसमें वो साफ कह रहे हैं कि यूक्रेन में जो रशियन स्पीकिंग एरियाज हैं, ठीक है, उनको हम लेने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं वो एक वैलिडिटी देने की कोशिश कर रहे हैं अपने इस एक्शन को, अपने देश की जनता के सामने इस तरीके से उसको वैलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, पुतिन ने स्वीडन पर सीधे हमले की धमकी दी है। युद्ध में पीटर द ग्रेट ने अपनी जमीन हासिल की। ये पुतिन ने कहा यूरोप ने उसी जमीन को स्वीडन नाम दिया। अपनी जमीन वापस लेने का वक्त आ गया है। पुतिन के बयान पर ब्लूमबर्ग की ये रिपोर्ट सामने आई है। कहा जाता है कि स्वीडन के साथ युद्ध के दौरान पीटर द ग्रेट ने बड़ा हिस्सा जीता था। उन्होंने कुछ भी नहीं जीता, उन्होंने वो वापस ले लिया जो हमेशा रूस का था, हमारा था। भले ही पूरे यूरोप ने इसे स्वीडन के रूप में मान्यता दी, लगता है अब हमारी जमीन वापस लेने की बारी है। सिन्हा सर, ये सवाल आप ही से, बयान आपने भी सुन लिया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इन सब बयानों से ड्रैगन को भी उकसावा मिलेगा? सपने तो वो भी यही देखता है, बातें तो वो भी यही करता है। देखिए, दोनों में फर्क है। चीन की स्थिति में और रूस की स्थिति में फर्क है। 27 में 1997 को क्या संधि हुई थी अमेरिका, नाटो और रूस के बीच में, कि 27 मई के बाद कोई नाटो के फोर्सेस ईस्टवर्ड नहीं मूव करेंगे। उसका सम्मान किया गया? नहीं। आप यदि नाटो और अमेरिका खतरा को रूस के द्वार पे ले आता है यूक्रेन के माध्यम से, और यूक्रेन को अपने नाटो में घुसाना चाहता है, तो क्या राइट टू सेल्फ डिफेंस नहीं है? जुडिशरी में तो लोग कहते हैं सेल्फ डिफेंस में तुम गोली चला सकते हो और हत्या होती है तो नथिंग टू वरी। तो पुतिन को राइट टू सेल्फ डिफेंस है और वही वो कर रहे हैं। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, जब युद्ध होता है, युद्ध की शुरुआत भड़काया किसने? भड़काया नाटो ने। भड़काया किसने? भड़काया अमेरिका ने। वेपन सप्लाई कौन कर रहा है? बयान को विस्तारवादी नहीं मानेंगे आप? एकदम नहीं। और चीन की परिस्थिति को मैं कहना, चीन बिलीव करता है जोंगुआ में, रूस जोंगुआ में बिलीव नहीं करता, विस्तारवाद में बिलीव नहीं करता। वो अपने क्षेत्र को लेना चाहता है। चीन तो ग्रैब करता है। ठीक है सर, जिस एंगल से आप बात करें इसे और विस्तार से हम समझे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।